नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रिपल सी के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि कई शिफ्ट में पूछे गए थे। एक दिन में ट्रिपल सी के एग्ज़ाम 5 शिफ्ट में होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एक ही शिफ्ट से पूछे गए हों। कभी एक शिफ्ट से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट से 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट से 5 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज होता है। उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पैन का फुल फॉर्म आया था, तो यहाँ पे पैन का 2 फुल फॉर्म आया था। अब ऑप्शन में जो आएगा आप उसी को लगाइएगा। पैन का फुल फॉर्म क्या है? प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क। अधिकतर यही ऑप्शन में आता है, तो हमको इसी को सही करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो क्या होता है, जो दूसरा फुल फॉर्म होता है क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे देखा कि पैन का आपने 2 यहाँ पे फुल फॉर्म आया है, तो जो होगा उसी को हम टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एटीएम का फुल फॉर्म आया था, एटीएम का फुल फॉर्म जो पहले, इसमें भी 2 फुल फॉर्म है। एक पहला फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, और जो दूसरा फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो आपने देखा कि अधिकतर एटीएम के इस बार जो आज के एग्ज़ाम हुआ था उसमें मतलब आज के एग्ज़ाम में ऑप्शन में ए आया था, ए नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने लगाया नहीं था। बट इसका क्या होगा? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड इसका होगा एटीएम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो पूछा था, एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? तो एसबीआई के बहुत लोग ने भट्टाचार्य जी को लगाया था, अरुंधति भट्टाचार्य को, जो कि गलत है। वो चेयरपर्सन चेंज हो गए हैं। जो कौन से गए हैं? रजनीश कुमार हैं चेयरपर्सन। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई? तो कौन है? रजनीश कुमार। पहले चेयरमैन हुआ करता था, बट उसको चेंज करके चेयरपर्सन कर दिया गया, क्योंकि अब चेयरपर्सन की जगह पे मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो दोनों में अब समानता है, तो इसलिए यहाँ चेयरमैन को हटाकर चेयरपर्सन कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो अच्छे अच्छे बैंक, जो फेमस बैंक हैं, उनके चेयरपर्सन कौन कौन है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो भी पूछ सकता है आगे में। पीएनबी की जैसे पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? सुनील मेहता हैं। आईसीआईसीआई के कौन है? चंदा कोचर है। एक्सिस बैंक के कौन है? शिखा शर्मा है। तो आप ये तीनों ध्यान में दीजिएगा, कभी इन तीनों के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये तीनों बैंक मतलब बहुत फेमस है। चंदा कोचर, शिखा शर्मा सब बहुत फेमस है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर के जो दोनों फुल फॉर्म आपने देखा था, ये दोनों क्वेश्चन एक 5 जो ऊपर देख रहे हैं बिलिंग कर रहा है 5 फरवरी 2018, उस दिन ये दोनों फुल फॉर्म पूछे गए थे। और देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया आज 13 मार्च 2018 के दिन, यही दोनों फुल फॉर्म पूछा गया था। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एंड जो चेयरपर्सन का जो कार्यकाल होता है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 वर्ष होता है, 3 ईयर। किसी भी चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 ईयर होता है, बस इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि ईमेल से आया था। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? सीसी इन द ईमेल स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होगा? सीमेल मतलब कार्बन कॉपी होता है, सीसी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एक दिन में ट्रिपल सी की एग्ज़ाम 5 शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट से एक, किसी से ऐसे ही मिलता है, तो इसी से अरेंज किया गया है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, वह भी ईमेल से ही है। ईमेल को स्मॉल लेटर में क्यों लिखा जाता है? व्हाई इज ईमेल रिटन इन स्मॉल लेटर? तो क्या आंसर होगा? केस सेंसिटिव की वजह से ईमेल को छोटे लेटर में लिखा जाता है। केस सेंसिटिव बोलो कि इसमें से पहले से ही तय होता है कि छोटे लेटर में लिखा जाए। जो ईमेल के जो टर्म कंडीशन थे वहाँ पे पहले से ही छोटे को वहाँ पे बनाया गया कि छोटे लेटर में ईमेल लिखा जाएगा, इसलिए इसे केस सेंसिटिव कहा जाता है। मतलब अगर ये पूछ ले आपके, बट जो डोमेन नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। डोमेन नेम के जो एग्जाम्पल है, जैसे google.com, yahoo.com, hotmail.com, यहाँ पे छोटे बड़े कुछ भी लिख देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं? इन विच टोपोलॉजी डू द हेड्स ऑफ नेटवर्क वायर्स बी कनेक्टेड द टर्मिनेटर्स? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में आप देखिएगा, बस टोपोलॉजी में इस प्रकार एक चित्र होगा, यह एक इधर से जुड़ा हुआ कंप्यूटर, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे कंप्यूटर जुड़ा होता है और एक सीरियल लाइन में होता है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। और जो आपका टर्मिनेटर होता है, यहाँ से कहीं पे यहाँ पे आपका जुड़ा होता है, या तो यहाँ पे जुड़ा होगा या तो यहाँ पे, या तो दोनों में जुड़ा होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, किस में होता है? बस टोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज, तो क्या होता है? डॉट, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे XLS होता है। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज XLS होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इन फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये आंसर आया, तो मतलब ये क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स में, तो हमारा क्या आंसर होगा? ट्रू होगा कि फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब आपकी अस्थायी मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको बता दूं, एक काइंड ऑफ मेमोरी दैट रिटेन्स डाटा इन द एब्सेंस ऑफ पावर। एक ऐसा फ्लैश मेमोरी इस प्रकार का होता है, आपको एक सर्किट की तरह होता है, जिसमें मतलब आप लाइट या जाने के बावजूद भी, पावर जाने के बाद भी उसमें डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ये फ्लैश मेमोरी होता है। तो पूछा ये था कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि आपका अस्थायी मेमोरी। तो क्या हमारा आंसर होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस एक जैसा हो सकता है? 2 पर्सन कैन हैव द सेम ईमेल एड्रेस, तो हमारा क्या आंसर होगा? फॉल्स, गलत होगा। दो व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर ये पूछे एक ही नाम के दो व्यक्ति ईमेल बना सकते हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि नाम से कई ईमेल बना सकते हैं, बट यूजर नेम, एक यूजर नेम से हम लोग दो ईमेल नहीं बना सकते। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईमेल खातों में नाम और डोमेन आईडी प्रतीक के साथ अलग हो रहे हैं। इन ईमेल अकाउंट्स नेम एंड द डोमेन आर सेपरेटेड विद द एड्रेस सिंबल, तो क्या हमारा आंसर होगा? ट्रू होगा, क्योंकि जो आपका यूजर यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे किससे संबंधित है? यूजर नेम से संबंधित है। तो क्या होता है, अगर जैसे आपका कोई ईमेल है, जैसे आपका मेरा ले लीजिए, अतुल JNB बासी है gmail.com, यही है। अब क्या कर रहा है कि ईमेल खाते के नाम, जो नाम यूजर नेम है, जो नाम है, और डोमेन क्या है? gmail.com है। प्रतीक के साथ अलग, जो एक सिंबल इसके साथ अलग हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अलग हो रहे हैं। तो क्या हमारा आंसर होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश के ग्रामर पे मत जाइएगा, सिर्फ मैटर पे जाइएगा। इंग्लिश थोड़ा बस काम चला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर, जब आप किसी पेज को स्क्रॉल करते हैं तो इंसर्ट पॉइंट भी मूव करता है। ये भी ट्रू फॉल्स में आया था। एज यू स्क्रॉल इन ए डॉक्यूमेंट द इंसर्ट पॉइंट आल्सो मूव, तो हमारा क्या आंसर होगा? गलत। जब आप देखते होंगे पेज को ऊपर नीचे करते होंगे, जो आपका इंसर्ट पॉइंट होता है वो एक ही जगह पे होता है। सिर्फ आपका पेज स्क्रॉल होता है, बट इंसर्ट पॉइंट आपका मूव नहीं होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाए? हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? आप देखते होंगे, कभी आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, आप सोचेंगे सभी वीडियो को चलो एक स्लाइड करके देखते हैं।
जब आप स्लाइड ऑन कर देते हैं उसके बाद आपको क्लोज का कहीं ऑप्शन ही नहीं आता है, तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आपको स्टॉप कैसे किया जाए क्लोज का, तो क्या होते हैं, जो एस्केप बटन का जो लेफ्ट साइड में सबसे किनारे एस्केप बटन का होता है उसको दबाने से हम स्टॉप उसको किया जा सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में पूछता है कौन सा है तो क्या करेंगे, एस्केप बटन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। कौन सी योजना को लागू करने में एक दिन में अधिकतम खाता खोलने का विश्व रिकॉर्ड भारत सरकार ने बनाया? तो अंडर विच स्कीम इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम अकाउंट इन वन डे? एक दिन में सबसे अधिक खाता खोलने का भारत सरकार ने कौन सी योजना का रिकॉर्ड बनाया था? कौन सा मतलब ऐसा था कि जो एक दिन में सबसे अधिक खाता खोला गया? तो हमारा क्या आंसर होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना जो हुआ था एक दिन में सबसे अधिक बार खोला गया था। तो अगर पूछे किस राज्य ने सबसे अधिक जनधन योजना खोला तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यूपी। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होने वाले अकाउंट किस राज्य के हैं तो वो भी कौन सा है, यूपी होगा। सबसे ज़्यादा खोलने वाले भी यूपी और सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होने वाले भी यूपी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14वां, देखते हैं। एवरी वेब पेज डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाई बाई ... जो प्रत्येक वेब पेज है, जो भी वेब पेज है उसके जो डॉक्यूमेंट को हम आइडेंटिफाई किसके द्वारा कर सकते हैं? तो क्या होगा हमारा, URL के थ्रू हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे किसी भी वेब पेज के डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से है, उसके लोकेटर को भी यहाँ पे पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि है, देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? तो हमारा फुल फॉर्म क्या होगा इसका, इंटरनेट का, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका आंसर यही होगा। अगला देखते हैं, आधार कार्ड कौन जारी करता है? हु इशू द आधार कार्ड, मतलब यह है हु स्टूड इशू द आधार कार्ड। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि आधार कार्ड कौन जारी करता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये मैं क्वेश्चन में प्रीवियस 2017 के एक पेपर में मैं देखा था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने कमेंट करके काफ़ी अच्छा रिस्पांस बताया, उन्होंने क्वेश्चन का फीडबैक दिया, मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। पहले नंबर पे है नीरज, सेकंड नंबर पे हैं सौरभ सिंह, तीसरे नंबर पे गौरव सिंगवाल। इन तीनों ने एक स्टेप आगे आकर उन्होंने कुछ हिंट दिया, कुछ क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इनको पहले बात तहे दिल से धन्यवाद कि एक स्टेप आगे आकर उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। आपको लिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एक ही शिफ्ट से नहीं पूछे गए थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि एक ही शिफ्ट से, शाम वाले शिफ्ट से आया नहीं था, तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही शिफ्ट से आया था। ये आपको एक दिन में ट्रिपल के एग्ज़ाम के 5 शिफ्ट होते हैं और 5 शिफ्ट होते हैं, और हर एक शिफ्ट में जो ट्रिपल का एग्ज़ाम होता है 5 से 6 सेट अलग अलग होते हैं। तो किसी भी सीट से पूरा मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी दूसरे सीट से 2 क्वेश्चन, किसी से 3, किसी शाम वाले से 4 क्वेश्चन। अभी वैसे शाम को मैं गया था, वहाँ से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए। तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन अरेंज हो पाया। चलिए दोस्तों, आप कल मिलते हैं आपके लिए, कल देखते हैं क्या नया क्वेश्चन आता है नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।